नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके साथ ये YouTube चैनल क्रिकेट प्रेडिक्शन 100% लेकर रूबरू हैं। मैं हूं आपका मेजबान होस्ट डॉक्टर दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं और बहुत लंबे समय से आकाशवाणी के साथ काम कर रहा हूं। मेरे सहयोगी नीरज दैनिक जागरण में लिखते हैं, क्रिकविज में लिखते हैं, स्पोर्टिको में लिखते हैं और बहुत सारे YouTube चैनल और टीवी चैनल्स पर अपनी बात रखते हैं। इस चैनल की विशेषता यह है कि यहाँ पे बताए हुए 85% से ज्यादा मैचेस की प्रिडिक्शन सही होती है और हम जहां तक कि जब ये बताते हैं कि इस प्लेयर को खिलाने से ये परिवर्तन आएगा या इस तरह से अगर बैटिंग की रणनीति या बॉलिंग की रणनीति करी जाएगी तो वो परिवर्तन आएगा, वो भी बात हमेशा सही साबित होती है। तो अब आज हम बात करते हैं तीसरे वनडे के बारे में, जो कि क्राइस्ट चर्च में होगा 30 नवंबर को, भारत और न्यूजीलैंड के बीच, 30 नवंबर 2022 को। बट बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा एनालिसिस बहुत लोगों से अलग रहता है। सेकेंड वनडे के बारे में हमने कहा था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच होगा हैमिल्टन पे, उसकी जो है संभावना है कि बारिश हो जाए और मैच ना हो पाए, और वैसा ही हुआ। लेकिन हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी नीरज, अबाउट द टीम चेंजेस। दैट इज, हमने कहा था कि दीपक हुड्डा को खिलाया जाए संजू सैमसन की जगह और दीपक चाहर को खिलाया जाए शार्दुल ठाकुर की जगह, एंड द सेम हैपेंड। अनफॉर्चुनेटली मैच पूरा नहीं हुआ, वरना मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि आप उसका फर्क देखते। नीरज, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड Sanju Samson being dropped and Deepak Hooda coming and Deepak Chahar being coming in place of Shardul Thakur? क्या लॉजिक था आपका? देखिए जी, हमारा जो लॉजिक था कि सबसे पहले एक किसी बॉलर का ऑफ डे हो सकता है और दीपक हुड्डा ने ऑलरेडी T20 में चूंकि एक बार 4 विकेट ले लिए थे, तो एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक था और उनकी बॉलिंग भी वॉशिंगटन सुंदर की तरह है, जो शोल्डर से वो बॉल को पिच करते हैं, तो उसके कारण शॉट मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप और संजू सैमसन सिर्फ एक बैटर की तरह आ रहे थे और दीपक हुड्डा भी वैसे ही बैटर हैं और लंबे हिट्स लगा सकते हैं। अब मैं तो चाहूंगा कि ऋषभ पंत शुड बी रिप्लेस्ड बाय संजू सैमसन आल्सो। जो मैं नहीं मानता कि T20 के प्लेयर हैं ऋषभ पंत और वनडे के वन प्लेयर हैं। ही इज अ गुड प्लेयर फॉर टेस्ट क्रिकेट। और दीपक चाहर, देखिए बैटिंग में आजकल वो शार्दुल से बेटर है। जिस तरह उन्होंने सिंगली मैच जिताया भी और नियरली पहुंचा भी दिया था, और उनका शुरू में ब्रेक थ्रू बॉलर सुपर्ब है। जो कभी भुवनेश्वर लेते थे, आज भुवनेश्वर के दिन गए हैं। नाउ इट्स टाइम ऑफ दीपक चाहर एंड ही शुड ऑलवेज बी देयर इन द टीम। और विकेट लेते ही लेते हैं। खासियत यह है कि आईपीएल हो, भारत के लिए खेल रहे हो, T20 हो, वनडे हो, इन फर्स्ट 2 और 3 ओवर्स ही गेट्स यू अ विकेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे जो सामने वाली टीम है उसकी रिदम जो है वो टूट जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी जो मेन ओपनिंग है उसमें फिल एलन और कॉनवॉय, उनमें से एक आउट हो गया, उसके बाद विलियमसन आते हैं। अगर 2 आउट हो गए तो टीम थोड़ी हिल जाती है। बिल्कुल हिल जाती है। नीरज, अभी ये जो तीसरा मैच है, दैट इज गोइंग टू हैपन एट हेगले ओवल क्राइस्ट चर्च। हमारे पीछे जो ग्राउंड है वो हेगले ओवल क्राइस्ट चर्च है। क्राइस्ट चर्च ट्रेडिशनली हैज बीन अ बॉलर्स पैराडाइज। मेरे को याद है भारत और न्यूजीलैंड के जब टेस्ट मैचेस होते थे और रिचर्ड हेडली जैसे लोग यहाँ पे तहलका मचाते थे, इवन कपिल देव आल्सो हैज बॉल्ड सम वेरी वंडरफुल स्पेल्स, और हम बॉलर्स पैराडाइज था। स्विंग बहुत होती थी गेंद। लेकिन अभी ऑफ लेट एक जो देखा गया है, हालांकि स्विंग मिलता है, सीमर्स को हेल्प मिलती है, पर बैट्समैन भी अगर थोड़ा सा सेटल हो जाए तो दे स्कोर। तो वनडे में यहाँ पर स्कोर बन रहे हैं नीरज, विच इज स्लाइटली सरप्राइजिंग, क्योंकि क्राइस्ट चर्च का पिच जो है वो ट्रेडिशनली बॉलर फ्रेंडली माना जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बॉलर फ्रेंडली बिल्कुल, बट आजकल जो पिचेस हो गई हैं उस पे वो हर जगह की मिक्स करके सब एक बनाते हैं, क्योंकि अगर स्कोर नहीं हो, टेस्ट मैच में चल जाता है क्योंकि वैसे भी प्योरिस्ट देखने जाते हैं, बट वनडे में क्राउड नहीं आएगा अगर जल्दी खत्म हो जाए। पीपल वांट स्कोर, तो पिचेस वैसे ही बनाई जाती है। और वहां पर क्या है, अगर जरा सी आपने ग्रास बड़ी की वजह थोड़ी सी छोटी काट दी तो ऑफ द पिच मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है, और जो पेसी पिचेस होती है बॉल बैट पे आती है, और न्यूजीलैंड की बाउंड्रीज छोटी है। देखिए जो मैं बात कह रहा हूं टेक्निकल चीज है, ग्रास को बस छोटा सा आपने और कम कर देना है, उसके बाद ऑफ द पिच जो स्विंग अभी भी होगी,
बट ऑफ द विकेट मूवमेंट कम हो जाएगा, जिससे कि एज कम जाएंगे, और जब एज कम जाएंगे और बॉल आपके बैट पे आएगी उतनी तेजी से निकलेगी, तो अपने यहाँ चौके छक्के बड़ी तेजी से निकल। बट एज कंपेयर टू सेडन पार्क, हैमिल्टन एंड द अदर ग्राउंड्स, क्राइस्ट चर्च का ग्राउंड बड़ा है। क्राइस्ट चर्च की बाउंड्रीज उतनी बड़ी नहीं जितनी शायद ऑस्ट्रेलिया के मैदानों की होती है, पर कंपैरेटिवली बड़ा है। लेकिन जो साइड्स बाउंड्रीज है, दे आर नॉट वेरी बिग। सो यस, बैट्समैन के लिए रन बनाना आसान है। अगर हम देखें इस ग्राउंड को, तो मिड विकेट और स्क्वायर की बाउंड्री जो है बहुत बड़ी नजर नहीं आ रही। तो ये बात आपकी सही है। देखिए देखिए, जो ड्राइव है, मैंने बोला ना, बॉल बैट पे आती है तो ड्राइव बड़ी अच्छी निकलती है। छक्का मारने के लिए तो देखिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो सामने की बाउंड्री लंबी है, बट शॉर्ट बाउंड्रीज है, उसमें आराम से छक्के चले जाएंगे। वो 62-64 की है, आराम से उसमें, हाँ, सामने 75-80 हो जाता है, विच इज रियली डिफिकल्ट। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी। जो भारत के, जो हम लोगों ने भारत को बोला था कि ओनली विल चेज विल विन। देखिए, बॉलर्स हमारे देखे अब तक जो बॉलर थे, कौन है? शार्दुल ठाकुर, या अब आ रहे हैं दीपक चाहर आ रहे हैं, इसके बाद उमरान, और तीसरे अर्शदीप। देखिए, ये तीनों क्या है? आईपीएल के, सबके सारे बॉलर्स कहां की देन है? आईपीएल की देन। आईपीएल के। आईपीएल ने उनको रिकॉग्निशन दी। तो इनका फंडा क्या है? इनको डॉट बॉल नहीं करनी आती, इनको रन कंटेन करना आता है, और ये बोलते हैं कि हमारे, हमने अगर 7 रन पर ओवर दिए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी है, क्योंकि वो T20 प्रोडक्ट। तो इनको जो बॉल, बैट्समैन के मूवमेंट देख के बॉल नहीं आती, ये अपने कॉरिडोर में करते हैं 7 रन, और सभी ने 7 रन ओवर दिए, दे विल बी वेरी हैप्पी, अरे मैंने क्या अच्छी बॉलिंग की। बट वनडे में 7 रन का ओवर मतलब 350 रन, बहुत बिकॉज ज्यादा नन हो ऑफ देम जाता आर है। एक्सपीरियंस। देखिए, अर्शदीप और उमरान पहला जिंदगी में अपना ओडीआई खेल रहे थे, शार्दुल ने भी हार्डली यदि खेले, और जब खेले तो मुझे याद है पूरे 10 ओवर नहीं कर पाते थे। तो और ऐसे में ना कोच ने ना कप्तान ने उनको बताया कि शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं करनी है, ऊपर करनी है। क्योंकि देखिए, आपको रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि यस। शॉर्टर लेंथ से 6-7 रन का एवरेज पड़ेगा, 7 रन का। T20 में एक्सीलेंट बॉलिंग है, 7 रन का एवरेज बहुत अच्छा है, बट वनडे में वनडे में बहुत, 7 रन का एवरेज खराब होता है। वनडे में मैक्सिमम 5, अदरवाइज 4। 10 ओवर में 40 रन आप दीजिए, यू आर ए वंडर। आपको क्रीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत साइकोलॉजिकल आप एंगल देखिए किसी, तो अगर मेरा तो मानना है, देखिए, अब मैं दूसरी चीज क्रिटिसाइज करता हूं। ऑलरेडी हम लोग उनसे 3 या 4 लगातार वनडे हार चुके थे, सेमीफाइनल में हमने वनडे उनसे हारा, उसके बाद T20। टेस्ट चैंपियनशिप में हमने उनसे हारा, T20 वर्ल्ड कप में हम उनसे हारे, और उसके बाद बांग्लादेश के लिए विराट कोहली अवेलेबल है अपने रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। बांग्लादेश के खिलाफ नहीं होने चाहिए थे, इसके लिए होने चाहिए थे। हमने अपनी सेकंड स्ट्रिंग भेज दी, ना मेन बैटर्स है ना मेन बॉलर्स। अगर बॉलिंग होता तो वनडे में भारत की बॉलिंग होनी चाहिए थी इस टाइम, जो मेरे हिसाब से सिराज, सेकंड बॉलर इज शामी, नॉट फॉर T20, बट फॉर वनडे, तीसरे यस। बॉलर उमरान। तो अलग अलग तरीके के बॉलर भी, और दीपक चाहर, ये 4 बॉलर हमारे मेन इस टाइम वनडे के होने चाहिए। और उनमें से आप किसको खिला रहे हैं? अर्शदीप को अभी पहले जाइए, विजय हजारे खेलिए, 50 ओवर में अपनी पंजाब टीम को जीत दिलाइए, उसके बाद ओडीआई की बात करिए। आप आईपीएल से आए हैं, T20 के लिए आप ठीक है, वनडे के लिए अभी आप लायक नहीं है। तो So 10 और ओवर, जबकि बात मजे की है कि T20 में मोहम्मद सिराज वाज देयर, ही शुड हैव बीन रिटेन्ड। देखिए उनको बता रहा हूं ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा सब आके खेल रहे हैं, कौन सा मैच है? बांग्लादेश। विच कंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली डेफिनेटली मोर न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट इज न्यूजीलैंड। तो देखिए, बांग्लादेश। नेशनल प्रेस्टीज नहीं। देखिए मेन क्या आ गया है, मैं भी प्लेयर्स को जानता हूं, बहुत पैसा मिल गया। जैसे कि बेंजीमा ने पिछले बार फ्रांस के लिए नहीं खेला तो नहीं खेला, तो नहीं खेला, तब से तो मैं इतने पैसे कमा ही रहा हूं। इतने बड़े बड़े टेनिस प्लेयर्स हैं, क्या ये कंट्री के लिए डेविस कप खेलते हैं? नहीं खेलते, नहीं क्या फर्क खेलते। पड़ता है? दे आर मिलियंस दिस वे, यू नो, समथिंग लाइक दिस। जो इंग्लैंड करता है ना, कि बैन लगा दिया, नहीं आप इंडिया में आईपीएल इन लोग प्लेयर्स को नहीं, परमिशन लीजिए के लिए, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द बोर्ड।
जब ऐसा कुछ होगा तब शायद थोड़ी ये अक्कल आएगी। बातें अनिल नीरज बहुत समय से चल रही हैं दैट ऑल द इंडियन टॉप प्लेयर्स शुड बी फोर्स टू प्ले रणजी ट्रॉफी। इनफैक्ट रोहित शर्मा के कोच जो है मिस्टर लाड, उन्होंने तो ये कहा है कि अगर भारत को वर्ल्ड कप जीतना है, वनडे T20, तो इंडियन प्लेयर्स शुड स्टॉप प्लेइंग आईपीएल। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। हम्म। ठीक है, और लेकिन आईपीएल कोई नहीं छोड़ना चाहता। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रेस्ट चाहिए सबको। मतलब ये मजाक की बात है, हसरत में कि सब कोई प्लेयर्स तैयार हो जाएंगे बांग्लादेश के खिलाफ खेलने के लिए। न्यूजीलैंड इज अ बिगर है, वहां के लिए देश नेशनल ड्यूटी करें आप। अब नीरज कल ये तो है बहुत लंबे समय से चल रहा है, और आई थिंक द बोर्ड शुड बी स्ट्रिक्ट इनफ विद द स्टार्स। और ये जो स्टार्स हैं, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, इनको पिक एंड चूज बोर्ड करे, ना कि ये करे। बांग्लादेश में ये टीम चली जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे हाँ। रोहित शर्मा और विराट कोहली को खेलना चाहिए था। हम्म। प्रोबेबली स्विंग बॉल हो रही है, तो स्विंग से वो जो भी है उनके कारण है। क्राइस्ट चर्च में बारिश की संभावना है नीरज, सुबह के समय पे ऐसा कह रहे हैं 1 घंटा बारिश होगी, और शायद दोपहर बाद भी कुछ बारिश होगी, जो कि देखिए भारतीय हम समय। लोगों ने पहले ही बोला था द टीम बैटिंग सेकंड इज एडवांटेज। टीम बैटिंग सेकंड इज एडवांटेज इन एडवांटेज। न्यूजीलैंड एक्सेप्ट बे ओवल, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि बिकॉज ऑफ फील्ड की कंडीशन और शाम को वहां पे बॉल लहराती है। बाकी हर जगह टीम बैटिंग सेकंड एज एडवांटेज। अच्छा नीरज, भारत ने जो 11 पिछली बार खिलाई, जिसमें हमने बात की कि 3 चेंजेस किए थे, डू यू फील दैट दे विल रिटेन द सेम 11, तो दे विल गो फॉर एनी चेंज? दे विल रिटेन द सेम। दे विल रिटेन द दे विल सेम। रिटेन द सेम। अभी उनको ऋषभ पंत को हटा के जो सैमसन को लाने की अभी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। नहीं करेंगे ऐसा वो। तो शिखर धवन, शुभमन गिल, सूर्य यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, दीपक हुडा, देन आपका दीपक चहार, उमरान मलिक, वाशिंगटन सुंदर बहुत होगी, अर्शदीप सिंह एंड चहल। बल्कि मैं चाहूंगा चहल के देखिए स्थान पर। अभी भी अगर मैं बात करूं एज अ नेशनलिस्ट, आई लव वॉशिंगटन सुंदर। ही गेट्स हिज बेस्ट फॉर द कंट्री। यस। अभी काबा टेस्ट में जो उसकी पारी थी और उसके जो विकेट लिए थे उसके कारण हम लोग बहुत जीते थे। हम्म। यहाँ पे भी नेशनल ड्यूटी में क्या उसने बैटिंग की, क्या उसने बॉलिंग की। ही रेजेस हिज गेम। अगर आप आईपीएल में देखेंगे इतना अच्छा नहीं खेलता है, पर जहां ये हम्म। देश के लिए खेलता है अपना लेवल बढ़ा लेता है। तो मतलब हमको ऐसे प्लेयर्स चाहिए। हम्म। They should value their place in the country's team. Yes, they should value their place in the team. न्यूजीलैंड कोई परिवर्तन करेगा, मुझे डाउट है नीरज। दे डोंट हैव एनी आ, ऑप्शन ऑल्सो। सो जो उनका। मेरे ख्याल से दो स्पिनर नहीं खिलाएंगे, ब्रेसवेल को दोबारा नहीं खिलाएंगे ओके। क्योंकि वो ओके। इफेक्टिव नहीं दिख रहे थे मुझे आज। हाँ, ब्रेसवेल ने 2 ओवर में 18 रन दिए। सो मे बी ब्रेसवेल इज ड्रॉप्ड एंड उनकी जगह पे फास्ट बॉलर आए, और अन्यथा न्यूजीलैंड की जो टीम है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो अब इस मैच में अगर भारत चेस करता है तो भारत फेवरेट है, भारत की संभावनाएं ज्यादा है। और खास तौर से पहले गेंदबाजी करते हुए द इंडियन फास्ट बॉलर्स नीड टू पिच इट अप। दे डोंट नीड टू बॉल शॉर्ट। बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल करने से रन भले ही कम जाए, लेकिन अगर 7 रन गए तो बहुत होते हैं। रन भले ही कम जाए, लेकिन विकेट नहीं मिलेगा, और वनडे का गेम T20 की तरह कंटेनमेंट नहीं, विकेट लेने पर डिपेंड करता है। जिस तरह से तीसरे विकेट की नाबाद पारी जो साझेदारी की लथम और केन विलियमसन ने, इंडियन बॉलर्स हैड नो आंसर टू देम। सो दे शुड चेंज देयर लाइन एंड लेंथ। लाइन ऊपर रखनी चाहिए, ऑफ स्टंप के आसपास रहें, और मूवमेंट करें। मूवमेंट तभी होगा जब गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाएगी, तो उसके लहराने के चांसेस हैं। शॉर्ट गेंद लहराती नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और यॉर्कर लेंथ की गेंदें करें। उमरान मलिक शॉट करेंगे, उमरान मलिक की गेंद स्विंग करेगी शॉट पे भी, बिकॉज हिज स्पीड इज वेरी हाई। बट दीपक चहार एंड हर्षदीप सिंह शुड बॉल इन द राइट प्लेसेस एट राइट लेंथ। तो इन शब्दों के साथ कि भारत इस मैच में चेस करते हुए फेवरेट होगा, वरना न्यूजीलैंड काफी अच्छी तरीके से प्लानिंग कर रहा है न्यूजीलैंड की। बोथ दे बॉलिंग ऑल्सो वेरी वेल नीरज। जस्ट दे आर बॉलिंग। हेनरी ने अगर 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हेनरी ने डैमेज किया था भारत को। सऊदी हमेशा ही इफेक्टिव करते हैं, और लॉकी वंडरफुल।
Knock is wonderful. Yes, and Santner is also doing well. So इन शब्दों के साथ कि भारत चेस करते हुए इस मैच में फेवरेट होगा और बॉलिंग करते हुए भारत को बहुत प्लानिंग से रणनीति से गेंदबाजी करनी पड़ेगी, वरना भारत के जो गेंदबाज हैं वो विकेट लेने में असमर्थ होंगे। और जब फास्ट बॉलर विकेट नहीं लेते हैं तो बाद में आके स्पिनर पे को विकेट लेना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बैट्समैन दबाव में नहीं होता। तो let's enjoy the game and we hope that we get a full match and a good match and India wins this match. Thank you so much.